वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सतीश और स्मार्ट अकाउंटिंग चैप्टर का ये सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग से संबंधित शब्दावली के बारे में हम जानेंगे। वो क्या होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू अकाउंटिंग, जिसमें सबसे पहला आता है व्यापार यानी ट्रेड, पेशा मतलब प्रोफेशन, व्यवसाय मतलब बिजनेस, मालिक मतलब ओनर, पूंजी मतलब कैपिटल, आहरण मतलब ड्राइंग, माल मतलब गुड्स, क्रय मतलब परचेस, विक्रय मतलब सेल्स, क्रय वापसी मतलब परचेस रिटर्न, विक्रय वापसी मतलब सेल्स रिटर्न, देनदारियाँ मतलब लायबिलिटी, संपत्ति मतलब एसेट, देनदार मतलब डेबिटर, लेनदार मतलब क्रेडिटर, खाता बही मतलब लेजर्स और लेखा मतलब अकाउंट। तो चलिए एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है व्यापार मतलब ट्रेड। लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है, ट्रेड कहलाता है। वो कोई भी वस्तु हो सकती है, कॉपी, किताब, स्टेशनरी के सामान, किराने स्टोर के सामान वगैरह वगैरह। ये वस्तुएं जिनको आपने क्रय किया है और उसे बाद में लाभ कमाने के लिए विक्रय कर दिया है, परचेज किया और फिर सेल कर दिया लाभ कमाने के उद्देश्य से, तो उसे व्यापार कहा जाता है, ट्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट है पेशा मतलब प्रोफेशन। पेशा आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी कार्य या साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, पेशा या प्रोफेशन कहलाता है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेट्रा, इसके लिए आपको एक पूर्व प्रशिक्षण लेना होता है। नेक्स्ट है बिजनेस, व्यवसाय। ऐसा कोई वैधानिक कार्य जो आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो, व्यवसाय कहलाता है। नेक्स्ट मालिक मतलब ओनर। वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं, व्यापार में जोखिम सहन करते हैं और व्यापार के लाभ और हानि के अधिकारी होते हैं, व्यापार के मालिक कहलाते हैं, ओनर कहलाते हैं। नेक्स्ट पूंजी। पूंजी मतलब कैपिटल। जो व्यक्ति या मालिक जितना रुपया, संपत्ति या गुड्स मतलब माल व्यापार में लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। यह उस व्यापार या कंपनी का कैपिटल होता है, पूंजी होती है जो उस कंपनी ने अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए लगाया होता है। आहरण मतलब ड्राइंग्स। व्यापार का स्वामी जब निजी खर्च के लिए व्यापार से रुपया या माल निकालता है तो वह उसका आहरण या निजी खर्च होता है। यह व्यापार के सेल में ऐड नहीं होता है। मान के चलिए मैंने अपने व्यापार में लगाया हुआ 1000 रुपये में से 500 रुपये अपने स्वयं के खर्च या परिवार के खर्च के लिए निकाल लिया है, तो वह मेरा निजी खर्च आहरण कहलाएगा। नेक्स्ट है माल मतलब गुड्स। गुड्स उस वस्तु को कहा जाता है जिसका क्रय विक्रय किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्रय मतलब परचेश। किसी माल को दोबारा बेचने के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्रय या खरीदी कहलाता है। नेक्स्ट विक्रय मतलब सेल। जो माल बेचा जाता है उसे विक्रय कहा जाता है। नेक्स्ट क्रय वापसी, परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न जब खरीदे गए माल में से कुछ माल किसी विभिन्न कारणों से वापस कर दिया जाता है तो उसे
क्रय वापसी कहते हैं। नेक्स्ट, विक्रय वापसी मतलब सेल्स रिटर्न। जब बेचे गए माल का कुछ भाग किसी कारण से व्यापारी लौटा देता है तो इसे विक्रय वापसी कहते हैं। नेक्स्ट, देनदारी लायबिलिटी। जब किसी व्यवसाय को चलाने के लिए कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है या उधार पर माल खरीदता है तो उसे देनदारी या लायबिलिटी कहते हैं। जैसे कि किसी बिजनेस को खड़ा करने के लिए लोन बैंक देता है तो बैंक लायबिलिटी के अंतर्गत आएगा। या जो कंपनी शुरुआत करने के लिए माल को उधार पे देती है, क्रेडिट पे देती है, तो वो कंपनी लायबिलिटी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, संपत्ति मतलब एसेट। किसी व्यवसाय में लाभ अर्जित करने वाली वस्तु जैसे हीरा, सोना, चांदी, फर्नीचर, मशीन, व्हीकल्स आदि को संपत्ति या एसेट कहा जाता है। ये उस कंपनी की कीमती वस्तुएं होती है जिनसे वो कंपनी का व्यवसाय चलता है। नेक्स्ट, देनदार डेब्टर। ऐसा व्यक्ति जिसे हमने उधार पर माल दिया है या कोई कैश उधार पर दिया है तो वह व्यक्ति के लिए हम देनदार कहलाते हैं। डेबिटर मतलब होता है देने वाला और क्रेडिटर मतलब होता है लेने वाला। लेनदार मतलब क्रेडिटर। ऐसा व्यक्ति जिसने उधार पर माल लिया है या कैश उधार पर लिया है वह व्यक्ति हमारे लिए लेनदार कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। बही खाता लेजर्स या खाता बही कह सकते हैं आप इसे। एक खाता बही सभी लेन देन का एक लिखित या कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी भी फाइनेंशियल मतलब वित्तीय ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है। एक बार फिर से बोलते हैं। नेक्स्ट, खाता बही यानी लेजर। एक खाता बही सभी लेन देन का एक लिखित या कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड होता है। लेन देन मतलब ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन तभी हो सकता है जब एक लेने वाला और एक देने वाला अर्थात क्रेडिटर और डेबिटर हो। खाता बही के अंदर ही लेखा मतलब अकाउंट होते हैं। नेक्स्ट, लेखा अकाउंट किसी विशेष अवधि या उद्देश्य से संबंधित वित्तीय व्यय और प्राप्तियों का रिकॉर्ड या विवरण ही लेखा कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।